बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंच स्टडी वीज़ा का प्रोसीजर देखेंगे। वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो फ्रांस में स्टडीज़ के लिए या रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, वो वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच एम्बेसी इन पाकिस्तान की वेबसाइट है। यहाँ पे हम वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में जाएंगे, अप्लाइंग फॉर अ फ्रेंच वीज़ा इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आपने इस वीज़ा विज़िट के ज़रिए चेक करना है, डू यू नीड अ वीज़ा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 30 है। आर यू मैरिड टू अ फ्रेंच नेशनल? नो। डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेम्बर फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री? नो। प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पाकिस्तान में हम फाइल करेंगे। वीज़ा टाइप लॉन्ग स्टे। मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे फ्रांस। ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान उन्होंने खुद ही कर दिया। ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ओके सर्च। जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की अपनी नेशनलिटी वगैरह, उसके बेस पे आपको फ्रांस में स्टे करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है। तो अब हम वापस उसी वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन की वेबसाइट है जहाँ पे हम वीज़ा फ़ाइल करेंगे। तो उससे पहले मेक श्योर कि आपके पास आपका पासपोर्ट मौजूद हो, आपकी पिक्चर्स मौजूद हों और आपके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइनेंशियल प्रूफ्स, आपकी जो है मेडिकल और पुलिस सर्टिफिकेट, आपका एडमिशन लेटर वगैरह, वो सब आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेज दी गई है। अब जाएं उस पर। मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो गया है। अब बैक टू एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन पेज पे आ गया। यहाँ पे हम जो है अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चूँकि ये हमारा फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन है, हम न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में अपनी नेशनलिटी पाकिस्तानी, डू यू जॉइन टू ट्रैवल विद अ फैमिली मेंबर? नो। योर स्टे, प्लेस ऑफ सबमिशन, ये एक्चुअली वही क्वेश्चन है जो हमने विजिट के अंदर भी आंसर किए थे। वीजा टाइप रिक्वेस्टेड लॉन्ग स्टे हो गया। मेन डेस्टिनेशन फ्रांस हो गया और सिटी ऑफ सबमिशन फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप कॉन्सुलेट में एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। ट्रैवल डॉक्यूमेंट को देखें तो आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है और जो है, अगर आप कोई कमिट जॉब कर रहे हैं तो आपका ऑफिशियल होगा। यहाँ पे नंबर है, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ इशू कब आपका पासपोर्ट बना था, तो फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर कर देती हूँ। एक्सपायरी डेट है कर देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्लान क्या है, क्यों आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी सेट करेंगे। मेन पर्पस ऑफ स्टे अगेन जो है स्टूडेंट, और वेरीफाई करते हैं। अगेन उन्होंने आपको बता दिया है यू नीड अ वीज़ा। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। तो ओके जी, ठीक है। यहाँ पे आपके जेंडर के बारे में पूछा है, फीमेल है, मैरिटल स्टेटस फॉर एग्जांपल मैरिड कर देते हैं, योर लास्ट नेम वही जो पहले भी एंटर किया था। ओके, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आती है, प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है, करंट नेशनलिटी आपकी जो है वो भी पाकिस्तानी है। नेशनल ID कार्ड नंबर, अगर आपने पाकिस्तानी नेशनलिटी बाद में हासिल की, पहले आप के पास डिफरेंट नेशनलिटी थी तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका एड्रेस, पोस्टकोड है, सिटी है लाहौर, कंट्री अगेन पाकिस्तान है, टेलीफोन नंबर है आपका 0923331234567। आपने अपना ईमेल एड्रेस जो यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने ईमेल एड्रेस दिया था वही आपने एंटर करना है। क्या आप पाकिस्तान के अलावा भी किसी और कंट्री में रह रहे हैं? नहीं। आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर को ज्वाइन तो नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली रियूनियन के लिए तो नहीं जा रहे? नहीं। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर फ्रांस में रहता है तो नो। और आप करंटली क्या कर रहे हैं, क्या जॉब है आपकी, तो यहाँ पे आप जो भी है वो देख लें। अगर नहीं है, नो प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ जो होती हैं, यहाँ अगर आप अदर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे नो प्रोफेशन कर। ओके, जब आपका प्रीवियस स्टे के बारे में पूछ रहे हैं, आपने कभी 3 माह या से ज़्यादा फ्रांस में गुजारे हैं? तो नहीं। ओके,
कब फ्रांस में जाना चाहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मार्च अप्रैल कर देते हैं, अप्रैल 1 अप्रैल को। और कितने मंथ्स के लिए रहना चाहते हैं, मोर देन 1 ईयर, या अगर आपका 2 साल का स्टडी प्रोग्राम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद आता है आपका EEF नंबर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कैंपस फ्रांस की तरफ से जो है ना वो मिलता है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे आपकी प्रोफाइल, जब आप कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ये नंबर अलॉट किया जाता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है जी आपका स्टे फ्रांस में कहाँ पे होगा, आपने वहाँ पे कोई होटल या रूम वगैरह बुक किया है या आपको कोई बंदा अकोमोडेट कर रहा है, तो जो भी आपका होस्ट है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस भी मैं कमी जो है वो डाल रही हूँ। सिटी जो है वो पेरिस हो गया, कंट्री फ्रांस है, टेलीफोन नंबर है आपने फ्रांस में टेलीफोन नंबर है, आपने टेलीफोन नंबर उनका दे दिया 212446789। ईमेल एड्रेस हो गया ABC। आपका फाइनेंशियल्स की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है, आप खुद से सारा अरेंज कर रहे हैं या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं माई सेल्फ कर देते हूँ। अच्छा जी, आप किस तरह से खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके पास क्या है। आपके पास अकोमोडेशन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो प्रीपेड हैं, आपके पास ट्रैवलर्स चेक हैं, कार्ड है, कैश है या कुछ भी और है। तो मैंने यहाँ पे कैश सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे आ गए हैं। लास्ट स्टेप है ये हमारा, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। और जब आपकी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट आएगी, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, उस वक्त आपने वही जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो आपने अपलोड किए हैं उनके ओरिजिनल्स को साथ लेके जाना है। अगर यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट करेंगे तो आपका वीज़ा प्रोसीजर जो है वो इजी होगा, फास्ट होगा। डॉक्यूमेंट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 3 मंथ्स होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो बेहतर है। और उसका फर्स्ट पेज जहाँ पे आपकी पिक्चर और वो बारकोड वगैरह होता है वो आपने अच्छे से स्कैन करना है। और उसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट पे और भी वीज़ा स्टैम्प हैं तो उन सारे पेजेस को भी आपने स्कैन करना है। पर्पस ऑफ स्टे में आपका प्री रजिस्ट्रेशन या आपका एडमिशन लेटर और आपका EEF नंबर। लास्ट कंप्लीटेड डिग्री, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। देन आता है फाइनेंशियल मीन्स के यू हैव अ प्रूफ ऑफ 615 यूरोज़ पर मंथ फॉर अ ईयर। तो ये तकरीबन 7,500 यूरोज़ के करीब बनते हैं। ये आपके पास मौजूद होने चाहिए। आपके पास ये किस तरह से आप इसको कर सकते हैं प्रूफ, या तो आपका एक बैंक अकाउंट हो फ्रांस के अंदर जहाँ पे आपने ये डिपॉजिट करवाए हैं, या आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाया है, या फिर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है, या फिर आपका कोई स्पॉन्सर है। यूरोप में आप जिस भी कंट्री का स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। या तो आपके पास 1 साल की अमाउंट मौजूद हो ब्लॉक अकाउंट के अंदर, या फिर आपका पास कोई स्कॉलरशिप हो, या आपका कोई स्पॉन्सर हो जिसकी रेगुलर इनकम हो, या फिर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट्स हो। तो ये मोर और लेस सेम रिक्वायरमेंट्स हैं जिस भी कंट्री में आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड देन आता है आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन कि आपने वहाँ पे कोई अपार्टमेंट या रूम बुक कर लिया है, या कोई आपका होस्ट है, कोई बंदा आपको अकोमोडेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये अपलोड करेंगे और देन यू कंटिन्यू। ठीक है जी, ये कंफर्म हो गई मेरी एप्लीकेशन, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब आपको फ़ीस पे करनी है, तो वो 99 यूरोस है, जो आज के रेट से तकरीबन 32,858 पाकिस्तानी रुपीस बन रहे हैं। के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, और अभी आपने वीज़ा सेंटर के साथ जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो ओके सबमिट टू द वीज़ा सेंटर। एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अभी आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी, और आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है अपनी अपॉइंटमेंट पे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो ये देखिए, ये ऑल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो आ गई है। ये आपका फॉर्म प्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसको आपने
लास्ट पेज पे यहाँ पे साइन करने हैं और उसके साथ ये आपकी रजिस्ट्रेशन रिसीट भी आपको मिल गई है और इसके ऊपर अगेन उन्होंने लिस्ट किए हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने लेके जाने हैं अपनी अपॉइंटमेंट की डेट पे। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्म वीज़ा रिसीट, उसके बाद आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट, आपकी 2 पिक्चर्स और आपका EEF नंबर, ID नंबर जो आपको कैंपस फ्रांस की वेबसाइट से मिलेगा, उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, आपकी लास्ट कंप्लीटेड डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट्स, उसके बाद आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, आपके पास स्कॉलरशिप है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है या आपके पास ब्लॉक अकाउंट है या आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है, वो लेके जाना है आपने। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, अगर आपने होटल में रिजर्वेशन करवाई है या आपके पास कोई अपार्टमेंट बुक किया है आपने या कोई आदमी या कोई कंपनी आपको होस्ट कर रही है तो वो भी आप यहाँ पे लेके जाएंगे। उसके बाद है वीज़ा फ़ी 99 यूरोस जो कि आपने कैश में लेके जानी है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि वीज़ा सेंटर कौन सा है। तो वीज़ा सेंटर एम्बेसी ऑफ फ्रांस इन इस्लामाबाद है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद एम्बेसी ही फ़्रेंच वीज़ा को डील करती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे लिस्ट हैं वो आपने लेके जाने हैं साथ में। आप फ़ी पे करेंगे, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे और आप फाइल आपकी फाइनली सबमिट हो जाएगी एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 3 to 4 months और उस दौरान आपका इंशाल्लाह डिसीजन आ जाएगा। तो इस पेज पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं या आप इसको डिलीट करके नई एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिए, कभी भी 2 एप्लीकेशन सेम टाइम पे जो है ना यहाँ पे मौजूद ना हो। अगर आपने न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, अगर आपको लगता है पिछली एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो गई है और मॉडिफाई नहीं हो रही, तो आप न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करें और इसको डिलीट कर दें। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको फ्रेंच स्टडी वीज़ा का प्रोसीजर समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप से ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंपस फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन जो हैं वो अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एडमिशन किस तरह से लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कैंपस फ्रांस की वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो अपना टाइम बचाइए, अपने पैसे बचाइए और किसी कंसल्टेंट के पास मत जाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।